Welcome students, welcome back on our channel Topper Tuition Choice. So today we will discuss about the Indian geography, overview of Indian size, states, union territories, population and geography. So basically इन सब चीज़ अगर हम इंडियन सिटीजन हैं, मान लो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको ना इन सब चीज़ों के बारे में ना इन्फॉर्मेशन ना होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना बहुत ही प्यारा कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट रहते हैं इंडिया, तो इसमें सब कुछ है। हिमालयाज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, नॉर्थ प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, एवरीथिंग इन अवर इंडिया। सो आपको आज हम बेसिकली नॉर्मल सा समझाएंगे कि इंडियन ज्योग्राफी हमारा इंडिया है कैसा, और इंडिया में कौन कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं। सो इनमें डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कितनी स्टेट्स हैं, कौन सी स्टेट्स की कौन सी कैपिटल है, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, फाइनली इंडिया इन आवर एरिया, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈ 3.287 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर। दिस इज़ द एरिया ऑफ आवर इंडिया। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। ये हमारा एक इंडियन मैप है। जी, ये मैप सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। जी जी, मैं दोबारा अच्छे से बना लेता हूँ। जी, ये हमारा इंडियन मैप है। कोई भी माइंड मत करना, हमारा इंडियन मैप है, जस्ट हम समझने के लिए पढ़ने के पर्सपेक्टिव से ऐसे मैप की इमेज इमेजिन कर रहे हैं। ये जो इसका एरिया है ना, जौन सा भी ले लो आप लोग, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो इसका एरिया है, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। सो ऑल स्टूडेंट्स नो, ईस्ट जो हमारा ईस्ट है, यहाँ से सूरज उगता है, सूरज, और वेस्ट में आकर सूरज छिपता है। जी, सूरज मामा। वैसे चंदा मामा कहते हैं बेसिकली लोग, लेकिन आज हम सूरज मामा कह रहे हैं। हाँ। सो ये जो हमारा इंडिया है ना, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन वर्ल्ड। मतलब जो अर्थ है वो गोल होती है ना, जैसे ऑप्टिकल मतलब शेप होती है अर्थ की, अंडाकार कह देते हैं, वो उसमें 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मतलब जैसे आप लोगों के पास ज़मीन होगी, कुछ लोगों के पास, वो उसमें से ना 7th ज़्यादा ज़मीन हमारे पास पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास है। और इंडिया की कैपिटल ही न्यू दिल्ली। इससे तो आप काफ़ी वाकिफ़ भी हो गए, काफ़ी लोग दिल्ली से भी होंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं। सो लेट्स गो अबाउट अदर। जैसे नॉर्थ से साउथ है इंडिया, और ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंड किया हुआ है ये। जो ना नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, तो 3214 किलोमीटर डिस्टेंस है। आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ये एक हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं जी। अभी हम मैप क्रिएट करते हैं अच्छे से। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा मैप है, इंडिया का है बिल्कुल। और जैसे यहाँ पर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जी, जहाँ पर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु का कन्याकुमारी। जी, कन्याकुमारी। ये जो नॉर्थ से साउथ है ना, ये है 3214 किलोमीटर। जी, ये जो डिस्टेंस है जो मैंने ब्लैक पट्टी मारी है ना, ये है वो डिस्टेंस। और अभी मैं आपको
ये बताता हूँ। यहाँ पर है गुजरात हमारा, गुजरात, बोलो गुजरात किसकी स्टेट है, बोलो बोलो, कमेंट करके बताना। और मैं आपको बता ही देता हूँ, ये है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्टेट जी। और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। और ये जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का डिस्टेंस है ना, ये है 2933 किलोमीटर। और जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है ना, वो भी इसी रूट पर है। वो यहाँ से स्टार्ट होती है असम से, डिब्रूगढ़ से, और यहाँ पर जाती जाती कन्याकुमारी जाती है, और वो 3 दिन में अपना डिस्टेंस तय करती है जी। सो ये हमारा हो गया, और ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। और ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। और हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। देखो, स्टेट्स होती है ना जो, उनमें एक हेड होता है जिसका नाम होता है सीएम। सीएम माने तो चीफ मिनिस्टर जी, चीफ मिनिस्टर। और यूनियन टेरिटरीज़, जो यूनियन टेरिटरीज़ होती है ना, उनका हेड गवर्नर भी हो सकता है, एडिशनल चार्ज दिया होता है उन्हें। जैसे हमारी चंडीगढ़ कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की, उसका जो एडिशनल चार्ज है वो पंजाब के गवर्नर के पास है। मतलब 37th गवर्नर है पंजाब के, गुलाब चंद कटारिया जी। उनको उनको ना एडिशनल चार्ज मिला हुआ है इस चीज़ का। और जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं वो बेसिकली एलजी, मतलब एक ना सेपरेट पोस्ट क्रिएट की गई है जो उनका हेड होगा। उनमें सीएम नहीं होते। हाँ, जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरीज़ है, दिल्ली भी है, लेकिन उनमें सीएम भी हैं, वो भी एक अलग प्रोविज़न है। मतलब आप इतना समझो कि जो स्टेट्स हैं उसमें उसमें सीएम, कि जो स्टेट्स हैं आपकी, उसमें सीएम और गवर्नर होते हैं। जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें एलजी या फिर गवर्नर भी हो सकते हैं एडिशनल चार्ज के बेसिस पर। और 3 ऐसी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, और एक पौंडुचेरी जी जी। इनमें ना सीएम भी हैं। ये 3 ही यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी हैं जिनमें सीएम और गवर्नर दोनों हैं जी। हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। लेकिन देखिए, व्हाट डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट विद मोर पावर्स, यूटी आर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर। और हाँ, ये जो यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको बताई है ना कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये जो डायरेक्ट अंडर होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन स्टेट्स में होती हैं, जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। आसान सा फंडा है ना जी, बिल्कुल ही आसान है। और हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं टोटल, लेकिन उन स्टेट्स में सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है जिसका लार्जर एरिया है, उसका नाम है राजस्थान। खम्बाजनी भाई साहब, खम्बाजनी। और इसका स्क्वायर किलोमीटर है इतना, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। इतनी बड़ी है राजस्थान। और ये एक बॉर्डर स्टेट है, और ये पाकिस्तान के साथ है। और स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया गोवा, जिसका स्क्वायर किलोमीटर है 3,702 किलोमीटर, 3,702 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एंड है बेसिकली। ये है एरिया वाइज। लेकिन अब आप पूछोगे भी सर पॉपुलेशन वाइज तो डिफरेंट होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन वाइज होती हैं डिफरेंट। लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम बताइए, उन्हें कौन नहीं जानता, योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हाँ हाँ, यही दस रहे मैं, यही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, इसका नाम है सिक्किम। और आपको मैं एक बता दूँ, सिक्किम हमारा पार्ट बना है 1975 में। और ये जो गोवा है ये हमारा पार्ट बना है 1961 में।
हाँ, गोवा था ना जो, ये पहले पुर्तगीज का था। और गोवा एक पहली ऐसी स्टेट है यहाँ पर यूज यूसीसी है। आप बेसिकली अब अगर छोटे हो तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन यूसीसी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर आर्टिकल 44 है, इसमें है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेसिकली कोई भी कैटेगरी का जो भी मतलब पर्सन हैं, जर्नल, ओबीसी, बीसी, एससी और एसटी, सभी को एक ही नज़र से मतलब एक ही कानून से देखा जाएगा। ये यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, वो पुर्तगीज़ ने ही लागू कर दिया था। और लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूटी यूनियन टेरिटरीज, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है जो है हमारी लद्दाख, और स्मॉलेस्ट है एरिया वाइज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप बहुत ही प्यारी जगह है स्टूडेंट्स, आप विज़िट कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ। ये है मेजर फिजिकल डिवीजन्स, हिमालयाज़ हैं हमारे इंडिया में, मैंने आपको पहले ही बताया। अभी इंडिया है बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यहाँ पर सब कुछ है। हिमालयाज़, नॉर्थन प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, राजस्थान वगैरह, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड। इंडिया इज़ ए geography diverse with vast culture, physical and demographical variations. अभी मैं थोड़ी बहुत ही आपको मैप के पर्सपेक्टिव से नॉलेज दे देता हूँ। जी, ये है हमारा इंडिया का मैप। जम्मू कश्मीर, एक मिनट, हाँ यस स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर और ये है कन्याकुमारी। ये हमने क्या पढ़ा था, 3214 किलोमीटर। और ये गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश, ये हमने क्या पढ़ा था, 2933 किलोमीटर। बिल्कुल ही, ये है हमारा ओवरव्यू। और जम्मू कश्मीर, आइए देखते हैं कौन कौन सी बॉर्डर स्टेट्स हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, इधर में हमारे म्यांमार और तिब्बत। ये है हमारी बॉर्डर स्टेट्स। और एक हमारा वाटर बॉडी शेयर करती है श्रीलंका के साथ जी। और आज ये हम जूम मार्क कर दे देते हैं, हर स्टेट की एक अपनी कैपिटल है, जैसे आंध्र प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, बिहार की है पटना, और ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के मैप को आपको समझने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको इंडिया के बारे में बेसिक ओवरव्यू ज़रूर मिला होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।